हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 जावा 350। एंड भाई इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले इस वीडियो में। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन में पावर एंड टॉर्क, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, सीट हाइट, क्या माइलेज दे देगी, एंड ये व्हीकल लेना आपके लिए 2024 में कितना बढ़िया रहने वाला है। वीडियो के इन तक बने रहेगा, आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, जावा की कोई भी बाइक चाहिए बिल्कुल इस डीलरशिप पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो भाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वेरिएंट, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग की। तो जावा का 350 अपनी ऑफर होती है भाई टोटल सिंगल वेरिएंट में स्टैंडर्ड एंड 3 कलर ऑप्शन के साथ आती है। आपके सामने एक कलर ऑप्शन ये खड़ी हुई है, एंड भाई सेकंड अपनी ये है, थर्ड मतलब ये अपनी एक तरीके समझ जाइए भाई अपनी ब्राउन कलर में, ये ब्लैक कलर में है, एंड ये अपनी मरून कलर में है। सभी पे आपको स्टैंडर्ड मतलब फीचर मिलता है, क्रोम के एलिमेंट्स मिल जाती है, टैंक पे काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग मिल जाता है। और ये थी भाई कलर ऑप्शन वेरिएंट। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 2.15 लाख एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी। मोटी मोटा ऑन रोड ये आपको 2.5 लाख से 2,55,000 तक कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। एंड गाइस अगर फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं ना, कुछ ऐसी यहाँ पे आपको फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है। रियर व्यू मिरर्स भी आते हैं, जैसा कि आप उन दोनों बाइक में देखने को मिल जा रहा है, अभी लग जाएगा इस पर। एंड गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो तो राउंड शेप में रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन सेटअप में मिल जाती है। हेडलैम्प, अंदर एक पार्किंग लाइन मिलेगी, क्रोम एलिमेंट का यूज़ किया गया है। टर्न सिग्नल आपको रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन सेटअप में नॉन फ्लेक्सिबल मिलता है, क्रोम एलिमेंट के साथ। ट्विन हॉर्न सेटअप के साथ आता है, एक फ्रंट में मिलेगा, एक साइड में आपको मिलता है, लेफ्ट साइड में नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप। काफ़ी बढ़िया अपने को फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, सस्पेंशन कवर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस एक बार फ्रंट प्रोफाइल आप पूरा ही चेकआउट कर लीजिए। एंड गाइस यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कवर। एंड गाइस यहाँ पे आपको सस्पेंशन पे मिलेगा नॉन फ्लेक्सिबल रिफ्लेक्टर। फेंडर देख रहे हैं तो मेटालिक फेंडर आता है, क्रोम एलिमेंट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे मिलेगा भाई अपनी एक ग्राफिक्स गोल्डन कलर में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड अगर फ्रंट टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर है, बट इसके अंदर स्पोक व्हील है तो ट्यूब देखने को मिल जाता है। एंड टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 100/90 सेकंड टायर मिलते हैं विद 18 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। फ्रंट में 280 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है भाई, तो यहाँ पे आपको एबीएस फ्रंट में भी मिलता है, रियर में भी मिलता है। बाइब्री के कैलिपर्स, नॉन फ्लेक्सिबल रिफ्लेक्टर ही है, तो काफ़ी बढ़िया ओवरऑल यहाँ पे गाइस अपने को ब्रेकिंग वगैरह देखने को इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आपको एबीएस भी देखने को मिलेगा, सब चीज़ देखने को, बाइब्री के कैलिपर्स वगैरह आ रहे हैं। और ये भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आपको कमेंट करके बताइएगा। जो क्रोम का एक टेक्सचर यूज़ किया गया इसके फेंडर पे, थोड़ा सा क्लासिक फील दे रहा है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये भाई इसके ओवरऑल अपनी राइट साइड प्रोफाइल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.2 लीटर की मिलती है, काफ़ी मैसिव फ्यूल टैंक मिलता है, जहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट एंड काफ़ी बढ़िया जावा की 3D ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, तो रोड प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब इनहेंस करेगा। और क्रोम तो भाई बढ़िया लगता है, ये चमकता ही है। लिक्विड कूल इंजन आता है, तो यहाँ पे आपको रेडिएटर रिप्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ पे आपको फिजिकल की का सेटअप मिलता है अपने व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलता है, क्रोम एलिमेंट में बढ़िया है, सिल्वर फिनिशिंग में पूरी इंजन मिलती है, जावा की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो भाई अपना ब्रेक लीवर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिलता है, क्वालिटी के साथ मिलती है। एंड यहाँ पे और ये अपना भाई अगर लगता है तो अपना फोल्ड हो जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। एंड रियर में देखेंगे तो पिलियन के लिए फुटरेस्ट कुछ ऐसा मिलता है, क्वालिटी सब भी सही, रबर की पैडिंग मिल जाती है। एंड फंक्शनल अपने को साइड पैनल मिलता है, इसको आप ओपन भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक्स मिल जाती है, कहीं भी 350 की ब्रांडिंग है तो सिर्फ आपको जावा की ब्रांडिंग मिलेगी भाई। एंड गाइस फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा था, रियर में अपने को डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और रियर ब्रेक के लिए अपना यहाँ पे फ्यूल देखने को मिलेगा। एंड गाइस रियर में अपने को डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल वो देखने को मिलता है। एंड रियर टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो रियर में गाइस अपने को जो टायर प्रोफाइल मिलती है वो मिलती है भाई अपनी 130/80 सेकंड टाइप विद 70 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, एबीएस मिलता है, बाइब्री के कैलिपर्स मिल जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है। क्लच अपना भाई मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम करेगा। और सीट यहाँ पे देख रहे हो तो काफ़ी बढ़िया सी फ्लैट सीट आती है, कुशनिंग भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। पीछे जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है अपने को। एंड ये अपना पकड़ने के लिए ग्रैब एक आ जाता है, फिर कोई सामान वगैरह भी पीछे आप बांध सकते हो, तो ग्रैब का ही वो अपना काम करेगा। अब आ जाते हैं भाई इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो भाई कुछ ऐसी ओवरऑल यहाँ पे आपको रियर प्रोफाइल मिल जाती है। थोड़ा सा आगे स्लाइड आ रही है, आप लोग इग्नोर करिएगा। जावा की ब्रांडिंग आ रही है, मेटालिक फेंडर आ रहा है, क्रोम इंसर्ट्स मिल जा रहा है, ब्रेक लाइट एलईडी मिलता है, टर्न सिग्नल हेलोजन मिलेगा, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। एंड गाइस काफ़ी बढ़िया रियर प्रोफाइल, ट्यून एग्जॉस्ट मिल जा रहे हैं, टायर प्रोफाइल भी सही मिलता है, एक अलग से यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा। अब आ रहे हैं भाई इसके हम लोग साइड प्रोफाइल, लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये भाई इसके ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल सेम जैसा राइट साइड में मिला वैसा ही लेफ्ट साइड प्रोफाइल मिलेगा। टैंक अपना वही 13.2 लीटर, जावा की ब्रांडिंग, क्रोम एलिमेंट। एंड एक चीज़ देखोगे तो भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को क्रोम प्लस गोल्डन फिनिशिंग में फ्यूल लूप देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। एंड गाइस ये भी अपना फंक्शनल पैनल मिलता है, ओपन चैन टाइप सिस्टम आता है। लेडीज़ के लिए कोई भी अपने को आप देखोगे साड़ी गार्ड तो आप एसेसरीज लगवा सकते हो, साड़ी गार्ड, रियर व्यू मिरर वगैरह जैसा आप वहाँ पे देख रहे हो लगा हुआ है। एंड यहाँ पे देख रहे हो भाई इधर भी एग्जॉस्ट मिलेगा, फुट रेस्ट मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, स्प्लिट गियर लीवर, ओरिजिनल जावा 1929 की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके इंजन पे। क्रोम एलिमेंट्स, सस्पेंशन अपना देखने को मिलेगा, इधर भी एक ग्रैब मिलता है सेम लेफ्ट साइड की तरह, राइट साइड में भी साइड स्टैंड मिलेगा। ट्विन यहाँ पे आपको भाई स्टैंड नहीं देखने को मिलता है, डबल स्टैंड नहीं मिलता है। एंड गाइस ये देखेंगे
कुछ ऐसा अपना ओवरऑल मैसिव टैंक मिल जा रहा है अपने को। सीट भी सही है, सीट की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पे आपको कम मिलेगी। एंड अगर बात कर लेते हैं भाई एमआईडी एंड स्विचेस की, तो यहाँ पे गाइस अपने को सेमी डिजिटल एमआईडी मिलता है, राउंड शेप में, काफ़ी मतलब छोटा सा मिलता है और लिमिटेड फीचर्स मिल जाते हैं। इधर स्पीडोमीटर मिलेगा, इधर गाइस देख रहे तो अपने को मिल जाती है देख रहे हैं तो अपना और एनालॉग फ्यूल गेज, जावा की ब्रांडिंग मिलेगी। इधर अपने को भाई एबीएस, न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, टर्न सिग्नल, हाई बीम, लो बीम, लो फ्यूल इंडिकेशन, लो बैटरी इंडिकेशन की वार्निंग मिलेगी। ऊपर अपने को ओडोमीटर वगैरह मिल जाते हैं, ट्रिप मीटर डिजिटली। एंड यहाँ पे देखो भाई स्विचेस को, तो इधर अपने को इन्फो बटन, इंजन कट ऑफ का स्विच, हैज़ार्ड का बटन एंड यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, हैज़ार्ड फंक्शनलिटी भी आ जाती है। इधर पास का हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल एंड हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइज ये था इसका एमआईडी वगैरह पूरी चीज़ें। अब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके इंजन की बात करेंगे। तो इसमें गाइज अपने को काफ़ी बढ़िया 350 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल F5 BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर अपने को मिल जाती है 22.2 bhp की एंड 28.1 Nm की टॉर्क मिल जाती है। भाई काफ़ी सही पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाती है। माइलेज अप्रॉक्स यहाँ पे समय 34 to 35 km तक देखने को मिल जाएगी। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल डायमेंशन की, क्या ओवरऑल यहाँ पे आपको डायमेंशन वगैरह मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पे वेट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मिल जाती है आपको ओवरऑल 833 mm की विड्थ। एंड अगर हाइट को देखेंगे तो 790 mm की यहाँ पे आपको हाइट मिलेगी। करवेट 194 kg की मिलती है। सीट हाइट 802 mm की मिलती है। सीट हाइट थोड़ी सी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस गाइस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पे गाइस काफ़ी बढ़िया अपने को 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 1449 mm की यहाँ पे आपको भाई मिल जाती है इसकी व्हील बेस। काफ़ी सही ओवरऑल व्हील बेस वगैरह, डायमेंशन में तो सही है। थोड़ा सा सीट हाइट जो है भाई इसको कम कर देता तो और ज़्यादा ठीक रहता, मतलब शॉर्ट राइडर के लिए बढ़िया रहता। बाकी गाइस ये था इसका ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इंजन में पावर एंड टॉर्क, डायमेंशन वगैरह। बाकी गाइस ये आपको कॉस्ट करेगी 2.15 लाख एक्स, मोटी मोटा ऑन रोड आपको 2.5 लाख से 2,55,000 तक जाएगी। कलर ऑप्शन देखते तो आपके पास भाई 3 कलर ऑप्शन है, एक ये देख रहे हो एंड 2 इधर खड़ी हुई है। काफ़ी सारे कलर चॉइसेस है, वो भी आप किसी पर भी जा सकते हो। बाकी गाइस काफ़ी सही क्रोम एलिमेंट्स मिल जाती हैं, पूरा ही रिफ्रैक्टर बेस्ड हैलोजन सेटअप में अपने को लाइट्स मिल जाते हैं और 13.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ रही थी। एमआईडी सेमी डिजिटल मिलता है एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग अपने को मिल जाते हैं। लीवर्स अगर आप देखते हो भाई अपना ब्रेक का लीवर एंड क्लच का। बाकी इस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में पाने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।